तो आज जो है हम ट्रैवल करने वाले हैं वेट जेट से। एंड एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन था। यहाँ पे इमिग्रेशन में इतनी रश रहती है, 10 लाख पर पर्सन वी हैव टू पे। सवा घंटे हो चुके हैं और अभी भी फ्लाइट नहीं निकला वेट जेट। ये लास्ट टाइम है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वेट जेट के साथ, इसके बाद नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ से। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज जो है हमारी हो ची मिन मतलब वियतनाम की ट्रिप जो है वो ख़त्म हो रही है और आज हम रिटर्न जा रहे हैं मुंबई, अपने देश, अपने सिटी वापस। तो आज जो है हम ट्रैवल करने वाले हैं वेट जेट से। शाम की हमारी फ़्लाइट है 7:25 की और हमें पहुंचाएगी मुंबई कुछ 23:40 को। चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। सो गाइज़ हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि ये आपको वेट जेट का चेक इन दिख रहा है, ये सामने पूरा वेट जेट का चेक इन है एंड उसी के पीछे आप इमिग्रेशन में रश देखिए। ये इमिग्रेशन का प्रॉब्लम हमें ऑन अराइवल भी हुआ था, क्योंकि इनके यहाँ पे इमिग्रेशन में इतनी रश रहती है कि आपको अगर चेक इन करवाना है ना, तो आपको कम से कम नहीं भी तो आपके हाथ में 2 घंटे रहना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे चेक इन में रश देख रहे हो और आप मेरे पीछे उधर इमिग्रेशन पे रश देख रहे हो। इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा रश है, तो अगर आपको इमिग्रेशन करना है तो आपके पास 2 घंटा रहना चाहिए। क्योंकि पता नहीं, मुझे बस एग्ज़िट के लिए तो ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो चलते हैं, चेक इन करवाते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे चेक इन में भी बहुत ज़्यादा रश है। तो चेक इन करवाते हैं और आपसे मिलते हैं और आपको रिव्यू देते हैं कैसा चेक इन था, स्मूथ था नहीं था। तो मिलते हैं आपको चेक इन करवा के। सो हमने ये पूरा क्यू स्किप करके चेक इन करवाया है, ये इनके प्रायोरिटी लाइन पे, क्योंकि इनके पास फास्ट ट्रैक का कुछ प्लान था कि आप इतना पे करो और आपको हम एक इकोनॉमिक क्यू से हटा के आपको प्रायोरिटी लाइन पे ले लेंगे। समथिंग अराउंड 10 लाख पर पर्सन वी हैव टू पे। तो वो आपको ये भीड़ से हटा के आपको प्रायोरिटी में चेक इन करवा देंगे। और इतने टाइम खड़े रहना यहाँ पे और फिर इमिग्रेशन में खड़े रहना इतने टाइम, तो हमें ऑफ कोर्स नहीं जमता, क्योंकि हमें अंदर लाउंज में भी जाना है। तो हमने प्रायोरिटी को चूज़ किया और बोर्डिंग पासेस हमारे हाथ में है अभी। तो चलते हैं अंदर। अभी इमिग्रेशन का भी कुछ देखना पड़ेगा, अगर इमिग्रेशन भी अगर कुछ फास्ट ट्रैक होता है तो इमिग्रेशन में भी कुछ फास्ट ट्रैक करके अंदर चले जाएंगे। तो वैसे ये इमिग्रेशन में आप ये रश देखो, ये इमिग्रेशन का रश है इनका, बहुत डेंजर रश है कि आपको मतलब वो पीछे तो आप लाइन देख ही रहे हो, पीछे वो यहाँ पे भी लाइन है। तो अभी देखते हैं इमिग्रेशन में कुछ अगर पे करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो इमिग्रेशन में पे कर देते हैं। पे क्यों करना है भाई? तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ करने का। इमिग्रेशन में वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है एज़ यूजुअल। तो हम आपको मिलते हैं इमिग्रेशन क्लियर करके और फिर बताते हैं हमने कैसे इमिग्रेशन क्लियर किया। पास वाला किधर? तो इमिग्रेशन तो हमने क्लियर कर लिया, टाइम भी लग चुका है और अभी एक और बड़ा टास्क है, सिक्योरिटी। मेरे पीछे आप देख रहे हो, मेरे आगे देख रहे हो, सिक्योरिटी में अलग लाइन है। और सिक्योरिटी में हमने ट्राई किया कि कुछ फास्ट ट्रैक से अगर हो सकता है तो, बट देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि कोई बंदा ही यहाँ पे इमिग्रेशन के आगे अंदर आ नहीं सकता इनका, जो हमें बिज़नेस क्लास सिक्योरिटी से क्लियर करवा सके। तो अभी बिज़नेस क्लास सिक्योरिटी तो नहीं, सिक्योरिटी तो अभी हमें नॉर्मल तरीके से ही क्लियर करना पड़ेगा। लाइन बहुत ज़्यादा है तो करना तो पड़ेगा, वेट करते हैं क्लियर सिक्योरिटी और मिलते हैं आपसे सिक्योरिटी के बाद। तो हमने लाउंज का बुकिंग किया हुआ है, लाउंज का नाम है जैस्मिन लाउंज। तो अभी यहाँ पे तो हमें लोटस लाउंज दिखा है, जैस्मिन लाउंज उन्होंने बताया कि सीधा जाना पड़ेगा आपको। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा, देखते हैं किधर मिलता है अपने को जैस्मिन लाउंज। सो हम लाउंज में आ चुके हैं अभी, और बेसिकली ये सिर्फ बिज़नेस क्लास का लाउंज है, बट वी आर हियर बिकॉज वी हैव परचेज दिस लाउंज। एंड ये एयरपोर्ट पे सेल नहीं करते हैं,
ये एयरपोर्ट पे दे डोंट सेल द लाउंज, सो अभी हम लाउंज में, आपको मैं बताता हूँ लाउंज में आपको क्या क्या मिल जाएगा खाने के लिए। विल गेट बीफ फ्राइड राइस हियर, और यहाँ पे आपको चिकन ही मिलेगा। विल गेट राइस एंड पास्ता। यहाँ पे आपको कुछ ग्रिल पोटैटोज मिल जाएंगे, एंड यू विल गेट वेजिटेबल्स हियर। टोस्टर है, ब्रेड्स है, एंड you'll get butter, fruits, whatever you want, you can have it. Donut as well, and the cakes with chicken लिया है, और pumpkin लिया, और पोटैटो लिया, और guava जूस है, और ऑरेंज जूस है, और उसी के साथ ये व्यू एंजॉय करते हुए लाउंज से निकल चुके हैं हम। अब जा रहे गेट्स की तरफ। ये T+ ले लिया है मैंने लाउंज से, और इसके बहुत सारे आपको शॉप्स मिलने वाले हैं। शौक है एयरक्राफ्ट के डाइकास्ट मॉडल का, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये छोटे साइज़ से बड़ी साइज़ तक है। ये 777, 200, 321, और ये छोटे छोटे सारे आपको दिखेंगे। और ये मेटल के है, और यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स हैं एयरक्राफ्ट के, जहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। गेट नंबर 10 के लिए हम एस्केलेटर से नीचे उतर रहे हैं, तो गेट नंबर 10 मेरे ख्याल से रिमोट बोर्डिंग हो सकता है। देखते हैं एक बार अंदर। बस हमें यहाँ से लेके जाने वाली है गेट्स तक। तो ये रहा हमारा एयरबस 321, जो आज हमें लेके जाने वाला है मुंबई के लिए। और चलिए बोर्ड करते हैं। हम ऑन बोर्ड आ चुके हैं, बैठ चुके हैं अपनी सीट पे। आपको एक बार लेग पीस दिखा देता हूँ। लेग स्पेस अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू वियतनाम एयरलाइंस, जिसमें हम वियतनाम चिकन सिटी आए थे। ये वियतनाम एयरलाइंस फुल कॉस्ट कैरियर है, तो ये लो कॉस्ट कैरियर है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा हर चीज़ में। और ये व्यू विंडो वैसे क्लीन नहीं है, मुझे थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। एंड मेरे बाजू की सीट एम्प्टी है अभी, होप सो कोई ना बैठे। सो 1 घंटा हो चुका है, हम एक ही जगह पे हैं। पता नहीं क्योंकि इनका जो है यहाँ पे अभी तक लोडिंग ही नहीं हुआ है। ये बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है। फ्लाइट में बैठने के बाद पता चला है कि लोडिंग अभी भी लोडिंग नहीं हुआ है। एंड देखते ही देखते 1 घंटा हो चुका है डिपार्चर टाइम को, और अभी भी पब्लिक यहाँ पे फ्लाइट में बैठे हैं। No information. Worst experience. पब्लिक यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो रही है, क्योंकि अब तक फ्लाइट नहीं निकला है। इट्स बीन 1 hour 15 minutes, मतलब 1.25 घंटे हो चुके हैं और अभी भी फ्लाइट नहीं निकला। वेट जेट, ये लास्ट टाइम है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वेट जेट के साथ, इसके बाद नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ से। ये मेरा लास्ट टाइम रहने वाला है कि मैं वेट जेट से ट्रैवल कर रहा हूँ, इसके बाद To unfasten, lift the flap. Khi tín hiệu cài dây an toàn is upright, your tray table is stowed, your weight.
chọn ngồi hiện tại chỗ khúc cài dây an toàn và không mở hộp hành lý cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở hành lý phía trên.